बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेजबान शहजादा मोइन हाजिर है। और साथ साथ क्योंकि क्रिकेट का बड़ा इस वक्त दौरा नजर आ रहा है और अगर देखें तो पाकिस्तानी टीम पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में आजमा होगी 30 अगस्त से। लेकिन साथ साथ क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर फैलती दिखाई दे रही है। पीसीबी का बड़ा अहम क्रेडिट इसमें देना चाहिए क्योंकि हर किस्म की क्रिकेट इस वक्त है अगर देखें तो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स तमाम ही ममालिक के अंदर भी खेलते दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ होम ग्राउंड के अंदर भी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चैंपियन लीग्स का आगाज होने जा रहा है 12 सितंबर से। कल हमने अपने प्रोग्राम में ये बात वाजे कर दी थी कि ये चैंपियन लीग्स में जो है 5 मेंटोर बाकायदा तौर पर जो है इस पे काम करते हुए भी दिखाई देंगे। उन 5 में सरफराज अहमद के हवाले से काफी हम बात कर रहे थे कि सरफराज अहमद है को यहाँ पर बाकायदा तौर पर उनको यहाँ पर वो ट्रेनिंग भी दे रहे होंगे, साथ साथ वो प्लेयर्स की हैसियत से यहाँ पर खेलते भी दिखाई देंगे। तो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम चीजों को वाजे कर दिया और अब ये टूर्नामेंट 12 सितंबर से 29 सितंबर तक फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा। मुख्तलिफ नामों से टीमें इसमें रखी गई हैं और साथ साथ जहां पर हम देखेंगे कि चैंपियन लीग्स का आगाज होगा तो वहां क्रिकेट और ज्यादा होती दिखाई देगी पाकिस्तान के अंदर। और कराची में अगर थोड़ी सी बात कर लें तो प्रीमियर लीग का आगाज है कराया जा रहा है। कराची प्रीमियर लीग का आज इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कामरान तसूरी साहब आज इसके मेहमान खुसूसी थी। साथ साथ अगर हम बात करेंगे इस प्रीमियर लीग के हवाले से तो यूनुस खान मेंटोर की हैसियत से जो है यहाँ पर काम करते दिखाई देंगे और जिस तरह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा कारनामा वो अंजाम देते नजर आए हैं। यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट बहुत अच्छी होनी चाहिए और ग्रास रूट लेवल पर वो काम करने को तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कराची प्रीमियर लीग से अच्छे क्रिकेटर्स मिलेंगे जो पाकिस्तान को पीएसएल में बहुत ज्यादा अहम रोल अदा करते हुए दिखाई देंगे। ग्रास रूट क्रिकेट जरूर होनी चाहिए लेकिन जो डोमेस्टिक क्रिकेट है हमारी उसको मजबूत करने की जरूरत है। और साथ साथ जो डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा परफॉर्मेंस करने वाले जो क्रिकेटर्स हैं उनको साथ साथ मौके देने की भी जरूरत है और हार और खौफ का दिल अपने दिल और दिमाग से मैनेजमेंट को निकालना पड़ेगा और नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने की जरूरत है। एक तरफ तो नौजवान खिलाड़ियों को मौके देने की जरूरत है तो दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से बात कर लें तो पाकिस्तान का बैटिंग का सतून है बाबर आजम इस वक्त बड़े जहां पर वो रन करते दिखाई नहीं दे रहे हैं वहां पर उनकी रैंकिंग भी नीचे होती दिखाई दे रही है। और टेस्ट रैंकिंग आईसीसी ने जारी कर दी है। बाबर आजम तीसरे नंबर में मौजूद थे टेस्ट रैंकिंग में लेकिन अब वो 90 पोजीशन पर चले गए। और साथ साथ है क्योंकि अगर थोड़ी सी बात कर लें 90 पोजीशन पर तो वो मौजूद है लेकिन बड़ी जबरदस्त और उनका परफॉर्मेंस देने वाले मोहम्मद रिजवान जो विकेट कीपर बैटर हैं वो अच्छी पोजीशन पर अब फाइज हो गए हैं और उस्मान ख्वाजा के साथ वो 10वें और 11वें नंबर पर मौजूद हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन है कि यहाँ पर मोहम्मद रिजवान अच्छी और उम्दा कारकर्दगी दिखा रहे हैं। फिर पाकिस्तान के लिए एक और बैटर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और जिसने इब्तदाई टेस्ट मैचेस से लेकर अब तक उम्दा परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टेस्ट टीम के वाइस कप्तान सऊद शकील 14वें से 13वें नंबर पर इस वक्त आईसीसी टेस्ट रैंकिंग पर आ गए हैं। तो बहुत जल्द जिस तरह सऊद परफॉर्मेंस दे रहे हैं टॉप 10 में आते हुए दिखाई देंगे हमें आईसीसी रैंकिंग के अंदर। और साथ साथ क्योंकि बहुत सी चीजें हम अपने शो में बात करते हैं और इसमें हमने बहुत सी चीजें शेयर करने के लिए अपने साथ मौजूद भी रखा है। हमारे साथ हमेशा मौजूद रहते हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद रहते हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो पे मौजूद है। आज बहुत कुछ इनसे बात भी करेंगे क्योंकि क्रिकेट ही क्रिकेट हो रही है लेकिन इस क्रिकेट के अंदर फायदा जरूर होना चाहिए वो डोमेस्टिक क्रिकेटर को जो उम्दा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उम्दा इनिंग खेलते हैं, उम्दा बॉलिंग करते हैं लेकिन जब उन्हें मौका देने की बात आती है तो शायद उन्हें मौका नहीं दिया जाता है। जावेद साहब की तरफ चलते हैं। जावेद साहब क्रिकेट बहुत हो रही है। पिंडी टेस्ट से 30 तारीख से आगाज होगा और 1-0 की बढ़ती हासिल है बांग्लादेश को इस सीरीज के अंदर। तारीखी कामयाबी भी उन्होंने हासिल कर ली है लेकिन आप समझते हैं दूसरे टेस्ट मैच में हमारी टीम है कम बैक करने की भरपूर सलाहियत रखती है। आप शायद होस्ट के नाखुन लेने पड़ेंगे मैनेजमेंट को भी, सिलेक्शन कमेटी को भी और कप्तान को भी कि वो टीम ग्राउंड के अंदर उतारें जो पाकिस्तान को फतह दिला सके, वो लड़के ग्राउंड के अंदर परफॉर्म करें। अगर हमने गलतियां की हैं तो उस गलतियों को हम दोबारा ना दोहराएं। बहुत शुक्रिया मोइन भाई, जिस तरीके से आपने इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान का जो दूसरा टेस्ट होने जा रहा है 30 तारीख को, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। और पाकिस्तान टीम ने पिछले मैच में जो गलतियां की थी, जो हमारे कप्तान ने की थी या मैनेजमेंट ने की थी,
उन गलतियों को ना दोहराया जाए, क्योंकि अब हमारी जो टीम है, एक तो वो एक अनजाने से खौफ में भी मुब्तला होगी कि हम पहला टेस्ट हारे हुए हैं, और फिर अब आपको 4 फास्ट बॉलर्स के साथ फिर अच्छा वो पिच की बात कर लें तो फिर वही कहा जा रहा है कि बाउंसी ट्रैक होगा, तेज विकेट होगी, फिर वही चीज़ें दोहराई जा रही हैं जो इससे पहले दोहराई जा चुकी थी, जिनका खुमियाजा हम पहले टेस्ट में हार की सूरत में जो है देख चुके हैं। तो अब पाकिस्तानी कप्तान हो या पाकिस्तान के बैट्समैन हो, बॉलर्स हो और मैनेजमेंट को, आपको टीम वही उतारनी होगी, 11 रुकनी स्क्वाड उसी को उतारना होगा जो आपको ये मैच जीते और कम से कम सीरीज बराबर करे, क्योंकि आपके अंदर जो खौफ आ गया है उससे आपको बाहर आना होगा। और कम अब जो है आपको एक जेन्युइन स्पिनर के लिए, एक फास्ट बॉलर को जो है जगह खाली करनी होगी। जेन्युइन स्पिनर ने का जो किरदार है वो आपको पिछले मैच में भी नज़र आ गया था। तो मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम जो है कमबैक करने की भरपूर सलाहियत रखती, कि इनकी सलाहियतों से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मोइन भाई, मुझे ये नज़र आ रहा है जिस तरीके से मौसम की दखल अंदाजी होगी इस टेस्ट मैच में, तो एक बांग्लादेश की तरफ से और रिकॉर्ड बनने जा रहा है। वो आप भी समझते हैं, जो नाजरीन देख के वो भी समझते हैं। तो आप समझते हैं पहली दफा बांग्लादेश की टीम ने तो पहली तारीखी कामयाबी हासिल कर ली है, 10 विकेटों से टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान को शिकस्त देकर, और पहली दफा टेस्ट सीरीज भी अपने नाम करने में कामयाब हो जाएगी। और मैच नामुकम्मल हुआ या मैच ड्रॉ हुआ तो बांग्लादेश एक और तारीख रकम करके चला जाएगा पाकिस्तान से। मैं वही मोइन भाई कह रहा हूं कि इस दफा बांग्लादेश जो है एक नई तारीख मुरतब कर सकता है, क्योंकि वो एक टेस्ट जीत चुका है। अगर बारिश हो जाती है, मैच नामुकम्मल रहता है या ड्रॉ की तरफ चला जाता है मैच, तो बांग्लादेश की क्रिकेट के लिए ये बहुत ही जबरदस्त और खुशी का मकाम होगा। पाकिस्तान को पहली दफा पाकिस्तान के अंदर ड्रॉ का भी जिक्र कर दिया और यहाँ पर बारिश की दखलअंदाजी भी कर दी है। आप नहीं समझते हैं कि बांग्लादेश की टीम है दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तान को शिकस्त देने की सलाहियत रखी, आपने ये जिक्र नहीं किया। ये अगर मुकम्मल होता है, मैच मुकम्मल होता है, मैं आपको कह रहा हूं बांग्लादेशी टीम और बांग्लादेश के जो प्लेयर है वो तो बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ आएंगे, क्योंकि वो एक टेस्ट जीते हुए हैं, उनको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। और हमारे, मैंने कहा ना, हमारे जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं वो चाहे बैटर हो या बॉलर्स हो, इनके अंदर एक खौफ तो है कि हम जो है पहला टेस्ट हार चुके हैं और बुरी तरीके से हारे। बांग्लादेश में ये कैपेबिलिटी है कि वो दूसरा टेस्ट भी जीत सकता है, जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस चल रही है। तो ये जो है बांग्लादेश की तारीख में एक नया होने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान टीम कमबैक अगर करती है तो उससे ज्यादा खतरनाक, क्योंकि हमारी टीम के मुतालिक कोई भी दुनिया का पेशेंट, कोई बंदा ऐसी नहीं कर सकता कि ये टीम ऐसे हो जाएगी। ये कमबैक भी कर सकती है, 3 दिन में टेस्ट भी मुका देगी, ये 3 दिन में भी टेस्ट जीत सकती है। तो ये सारी चीजें जो टेस्ट शुरू हो रहा है, टेस्ट भी जीत सकती है। पाकिस्तान बैटर्स की कोई खास परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। हम T20 वर्ल्ड कप से भी देख रहे हैं और अब टेस्ट मैच में भी हमने देख लिया पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें परफॉर्मेंस के हवाले से तो मुसलसल नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं। 14 टेस्ट हो गए हैं, बाबर आजम मुसलसल नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं 14 टेस्ट के अंदर। और यहाँ पर अगर हम जिक्र भी कर लें, क्योंकि ICC ने भी आज अपनी टेस्ट रैंकिंग जो नया भेजी है उसमें तीसरी पोजीशन से हटकर अब बाबर आजम 9वीं पोजीशन पर चले गए हैं। तो क्या कहेंगे कि बाबर को आप मुसलसल 14 टेस्ट मैच हो गए खिला रहे हैं लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर किसी एक यंग बच्चे को अगर आप चांस दे दें खिलाड़ी को, वो ज्यादा सूदमंद साबित होगा, या फिर आप तजुर्बा बाबर के साथ एक दफा फिर करेंगे, बाबर को एक और चांस देंगे क्योंकि एज ए सीनियर उसका हक भी बनता है। बिल्कुल मोहन भाई, देखिए बाबर का ये कोई दो राय नहीं कि बाबर की जो पिछले 14 टेस्ट मैच में कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है, तकरीबन 36-37 की एवरेज के साथ जो उन्होंने रन्स किए। और फिर आज जो ICC ने रैंकिंग जारी की है, आप तीसरे नंबर से बिल्कुल 9वें नंबर पर चले गए। तो ये लम्हा फिक्रिया ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि बाबर आजम के लिए खुद है, उनकी फैन फॉलोइंग, जो उनको फैन जो है उन्हें फॉलो करते हैं उनके लिए भी, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी ये कि बाबर आजम तीसरे से 9वें नंबर पर, देखिए अगर 1-2 नंबर्स का होता, डायरेक्ट 6 नंबर का डिफरेंस है 9वें नंबर पर जाना। तो ये बाबर आजम पे भी सवालिया निशान है आया कि इस टेस्ट में
बाबर आजम जो है वो परफॉर्मेंस पेश कर पाएंगे जो उनसे पूरे पाकिस्तान की आवाम भी चाह रही है और दुनिया भी चाहती कि बाबर आजम जो है वो परफॉर्म करे। इसी तरीके से आज बांग्लादेश के एडन ने भी कहा है कि हमें अगर पाकिस्तान के बैट्समैनों से दो से जो परेशानी है, हमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान है, इन्हें काबू करना होगा। देखिए बाबर आजम का भी बड़ा नाम है, रिजवान का भी बड़ा, ये किसी लम्हे भी कम बैक कर सकते हैं, लेकिन अगर बाबर आजम जो है टेस्ट क्रिकेट में अगर आपको रन नहीं करके दे तो इससे अच्छा है कि किसी नए लड़के को ग्रूम होने दे, वो आकर रन कर सकता है। बाबर बैटिंग करते हैं इसी नंबर पे कामरान गुलाम डोमेस्टिक क्रिकेट पर बैटिंग करते हैं। आप समझते हैं कि यहां पर बाबर की जगह कामरान गुलाम को अगर चांस दे दें, क्योंकि डोमेस्टिक को रन के अंबार लगा चुके हैं, पाकिस्तान शाहीन से सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं, तो उन्हें इस मौके देने की जरूरत है। अगर वो इस मौके से फायदा उठा लेते हैं कामरान गुलाम, तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन रहेगा कि यहां पर आपके पास एक और मिडिल ऑर्डर अच्छा बैट्समैन तैयार होता दिखाई देगा। बिल्कुल मोइन भाई, देखिए हमारे लिए बहुत अच्छा साइन होगा कि अगर कामरान गुलाम को आप चांस देते हो और अवेयर कर जाता है, और उस लड़के ने रन्स के ढेर लगाए हुए डोमेस्टिक में, और आपको पता ही पिंडी में मैच हो रहा है और पाकिस्तान में ही हो रहे हैं होम ग्राउंड को, और होम ग्राउंड को जो कामरान से कौन ज्यादा अच्छा समझता है, और कामरान को आपने रिलीज कर दिया है, 4 रोजा मैच के रिलीज कर दिया था, उसका भी आपने खुमियाजा भुगत के आपका मीडिया दूसरी इनिंग में किस बुरी तरीके से टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर सारे फेल हो गए। कम से कम ऐसा जो तसलसल के साथ और तहम्मुल मिजाजी के साथ विकेट पे अगर एक पेड़ भी खड़ा हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत सूदमंद होगा। लेकिन सूदमंद साबित हो सकते हैं क्रिकेटर्स भी, और जहां पर इन्होंने जिक्र किया कि कामरान गुलाम एक अच्छा हमारे पास मिडिल ऑर्डर बैटर है, उसे मौका देने की जरूरत है। लेकिन अगर हम थोड़ी से ओपनर्स पे चले जाए तो अब्दुल्ला शफीक अब एक दफा फिर नाकाम हो रहे हैं, और मोहम्मद हुरैरा डग आउट पे बैठे हुए हैं। मोहम्मद हुरैरा मुसलसल स्कोर कर रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में रन के अंबार, 3 ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की हुई है, पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी करके डबल सेंचुरी स्कोर की हुई है। क्या वजह है कि यहां पर मोहम्मद हुरैरा को टीम में शामिल नहीं किया जा रहा? और कल हम अपने शो में बात कर रहे थे इब्रार के हवाले से, और हमारे साथ सीनियर, हमारे साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अनवरुल हक साहब मौजूद थे, और वो कह रहे थे कि आया क्या वजह है कि मोहम्मद इब्रार को टीम में नहीं खिलाया जा रहा। वो कौन सा मिस्ट्री स्पिनर है जो इस मिस्ट्री स्पिनर जो 36 विकेटें टेस्ट मैचेस में हासिल कर चुका है, उसे मौका नहीं दिया जा रहा है। हालांकि टेस्ट मैचेस के अंदर स्पिनर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हमारी मैनेजमेंट जो है फास्ट विकेटें तैयार कर रही है, उसमें फास्ट बॉलर्स को बॉलिंग कराया जा रहा है। लेकिन वो फास्ट बॉलर्स भी वो कह रहे थे अनवरुल हक साहब के, ये वो फास्ट बॉलर जितने हमने भी खिलाए हैं यहाँ, शाहीन नसीम या फिर मोहम्मद अली या खुर्रम शहजाद, उनसे कहीं ज्यादा तेज बॉलर बांग्लादेश के नाइट थे जिन्होंने 149 की स्पीड से बॉल करते दिखाई दिए। तो इस फास्ट विकेट के अंदर वो भी नाकाम हुए, पाकिस्तानी बॉलर्स भी नाकाम हुए, और यहाँ पर फतह जो है बांग्लादेशी टीम के नाम रही। तो फास्ट बॉलिंग और फास्ट बॉलर्स के हवाले से मजीद और जावेद साहब से भी बात करेंगे, लेकिन उससे कबल मोहम्मद रिजवान के हवाले से बात करेंगे। मोहम्मद रिजवान इस वक्त आईसीसी रैंकिंग में बेहतरी हुई है, और साथ साथ सऊद शकील की भी रैंकिंग में बेहतरी हुई है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में। उस पर बात करते हैं जावेद साहब से। जावेद साहब, अब हमारे पास 3 सतून हो गए हैं। सऊद शकील टेस्ट मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। अगर थोड़ा सा पीछे चले जाए तो मुसलसल रन स्कोर जरूर कर रहे थे बाबर आजम, लेकिन उसके बाद मुसलसल 14 टेस्ट अहमियत का हामिल है कि 14 टेस्ट के अंदर वो मुसलसल रन नहीं कर रहे, होम सीरीज के अंदर परफॉर्मेंस नहीं हो रही बाबर आजम से। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर मोहम्मद रिजवान अपना किरदार बाखूबी अदा कर रहे हैं, सऊद शकील बाखूबी अदा कर रहे हैं। तो इसमें क्योंकि कल एक बड़ी सीनियर क्रिकेटर से बात हो रही थी, और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक अच्छे कप्तान की जरूरत है टेस्ट मैच के अंदर। आया, मैंने जब उनसे पूछा कि आया कौन सा ऐसा खिलाड़ी होगा जो पाकिस्तान को टेस्ट मैच के अंदर बेहतरीन कप्तानी करता दिखाई दे, उन्होंने कहा माजी में भी वो कप्तान रह चुके हैं, अच्छी परफॉर्मेंस भी रही है टी20 क्रिकेट के अंदर, पाकिस्तान को सीरीज जिता चुके हैं, पाकिस्तान को चैंपियन बनवा चुके हैं, पाकिस्तान अंडर 19 को वर्ल्ड चैंपियन बनवा चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि सरफराज से बेहतर कोई ऐसी चॉइस नहीं कि अगर उन्हें
टेस्ट टीम की कप्तानी दे दी जाए तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी, क्योंकि उनकी क्रिकेट अब शायद वो कह रहे थे कि T20 की हद तक नहीं रही है, और उस चीज का हमने भी बगौर जायजा लिया तो शायद ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। लेकिन सरफराज के अंदर बड़ा टैलेंट मौजूद है। उन्होंने T20 की क्रिकेट की बात की तो यहाँ पर T20 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी उन्हें अपनी कप्तानी से फारिग कर दिया। लेकिन यहाँ एक अच्छा साइन जरूर है कि जिससे उस टेस्ट क्रिकेटर ने ये सरफराज के हवाले से बात की, तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की अगर शान मसूद की जगह सरफराज को क़यादत दे दी जाती तो वो ज्यादा सूदबंद साबित हो सकता है। जावेद साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल मोइन भाई, ये उस वक्त हो सकता है अगर आपकी जो मैनेजमेंट है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, अगर आप क्रिकेट की बेहतरी के लिए सोच रहे हैं या इससे बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं, तो आप सरफराज अहमद को कैप्टनशिप दे दें। और देखिए, जब आपने सरफराज अहमद को कैप्टनशिप से हटाया था तो आपकी टीम जो बिल्कुल विनिंग ट्रैक पे थी, वो चाहे T20 हो, वनडे क्रिकेट हो, टेस्ट मैचेस हो, बिल्कुल आप जीत की तरफ गामजन थे। और उसके बाद जो ये खला आया है, आपने बाबर को कैप्टनसी दे दी, फिर उसके बाद शान को दे दी, तो उसके बाद से जब से सरफराज की कैप्टनसी से वो गए हैं, उसके बाद आपकी टीम जो है टेस्ट मैचेस में तो कम से कम स्टेबल बिल्कुल नहीं हो सकी। 9 से 10 टेस्ट आपने खेल लिए पाकिस्तान में, आपने 6 टेस्ट हार लिए, 4 ड्रॉ कर दिए, तो आपके पास रिजल्ट क्या आया? देखें, ये कप्तानी एक फन होता है, और जो ग्राउंड में नजर आता है, जो तमाम प्लेयर्स को कप्तान साथ लेकर चलता है। अब आपकी टीम में वो चीज नजर ही नहीं आ रही कि आपका एक कप्तान पूरी टीम को साथ लेकर चल रहा होगा। आपने कई जराये से सुना होगा कि कोई प्लेयर इधर खड़ा है, कोई प्लेयर इधर खड़ा है, कोई ये कर रहा है, लेकिन ये जिम्मेदारी होती है कप्तान की। कप्तान का जो साया होता है पूरी टीम पे, उसका काम ही सबको साथ लेकर चलना होता है। यहाँ साथ रखने की जरूरत है। वहां एज ए विकेट कीपर के हैसियत से वो सबसे ज्यादा बैटर्स को जज कर रहे होते हैं। बिल्कुल, सबसे ज्यादा जज कर रहे होते हैं। और आप देखें, एक नया यंगस्टर भी अगर सरफराज की क़यादत में टीम में डेब्यू करता है तो सरफराज को वो फन आता है कि इससे किस तरीके से, अगर वो बॉलर है तो बॉलिंग करवानी है, अगर बैट्समैन है तो किस तरीके से उससे बैटिंग करवानी है। सरफराज जो है कम से कम एक अपने आप के अंदर एक एकेडमी है, वो जितने भी नए प्लेयर आते हैं उनको साथ लेकर चलता है। ये साउथ शकील वगैरह जो अभी आए हैं, इन सबको सरफराज ही नहीं, हसन अली को देखिए, आज तक सरफराज की तारीफ करता है। देखिए, कप्तान बाई बर्थ जो कप्तान होता है, टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है, सरफराज से बेहतरीन कप्तान जो है। थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट के अंदर आप समझते हैं भी हैं कि जहां पर मुसलसल 4 रिकॉर्ड्स तो अब शान मसूद के हिस्से में आ गए एज ए कैप्टनशिप है। बड़ा मिच्योर होना चाहिए, तजुर्बा रखने वाला। हम देखते तमाम ममालिक के अंदर जो भी टेस्ट टीम की क़यादत कर रहे होते हैं, बड़ा मिच्योर होता है वो कप्तान। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर हमने शान मसूद को टेस्ट टीम की क़यादत दे दी। उन्होंने भी एक, जहां पाकिस्तान बहुत से रिकॉर्ड्स अपने नाम करा, वहां ये रिकॉर्ड्स भी कप्तानी के जो है शान मसूद के हिस्से में आ गया कि मुसलसल 4 टेस्ट मैचेस वो हार गए हैं। तो यंग कप्तान है, हमारी भी दुआ, अगर बोर्ड उन पर एतमाद कर रहा है, उनकी परफॉर्मेंस पर एतमाद कर रहा है तो मुसलसल कंटिन्यू करे। लेकिन यहाँ असल में अगर थोड़ी सी हकीकत में बात की जाए तो सरफराज की जगह बनती है इस टीम के अंदर। सरफराज को जो है यहाँ पर कप्तान भी नामजद कर देना चाहिए। बिल्कुल मोइन भाई, अगर हकीकत पसंदी से आप टेस्ट क्रिकेट का जायजा लेंगे तो कप्तान के जो हकदार है टेस्ट मैच में वो सरफराज है। देखें, अगर आपने शान मसूद को बना दिया है, इससे पहले हमारा जो मनफी रिकॉर्ड था लगातार 3 मैचेस हारने का, वो जावेद बर्की के पास था। शान के नाम पे वो 4 मैचेस का आ गया मनफी रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड भी शान के नाम आ गया। और फिर शान की कोई इंडिविजुअल अपनी जाती कोई परफॉर्मेंस नहीं है, सिर्फ कैप्टेंसी नहीं होती, अपनी परफॉर्मेंस तो आप दें। देखिए, बाबर जब रन कर रहा था एज ए कैप्टनशिप, उन्हें मौका जब दिया गया तो बाबर मुसलसल रन भी कर रहे थे, वो रन्स भी करके दे रहा था और आपको कैप्टनसी भी करके दे रहा था, और प्लेयर भी सारे यकजा थे। जब से आपने कैप्टन खेलना शुरू किया, कोई भी फॉर्मेट हो, कभी इसको बना दिया, कभी उसको बना दिया, मैं देख रहा हूं कि टीम में वो चीजें नजर नहीं आ रही। लेकिन एक चीज तो आपको सबको माननी होगी, देखें भाई, ग्राउंड आप कितना भी अच्छा बना दे, कितना खूबसूरत बना दें, जितना पैसा मर्जी लगा दे, अगर आपकी टीम के प्लेयर जो है वो खेल पेश नहीं कर सकते तो आप ग्राउंडों को क्या करेंगे? पब्लिक आई नहीं देखने। देखें भाई, खेल बड़ा होता है, खिलाड़ी कोई बड़ा नहीं होता। खेल बड़ा होता है, खिलाड़ी बड़ा नहीं होता। और अगर थोड़ी सी बात कर लें, चैंपियंस वनडे कप का आगाज पाकिस्तान में होने जा रहा है 12 सितंबर से, और यहाँ पर
29 सितंबर तक फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम पे होगा, जहां बहुत से ग्राउंड आबाद हो रहे हैं, वहां फैसलाबाद का ग्राउंड भी अब आबाद होने जा रहा है। जावेद साहब क्या कहेंगे, फैसलाबाद में चैंपियंस वनडे कप पाकिस्तान की डोमेस्टिक सीजन का आगाज होने जा रहा है, और वनडे चैंपियंस कप के से आगाज इसका होगा। 150 क्रिकेटर से इसमें शिरकत कर रहे हैं। मिंथोर्स की हैसियत से बहुत से यहाँ पर आपने देखे कि 5 बड़े नाम आ गए हैं, तो आप समझ रहे हैं कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन रहेगा कि वनडे में आपको अच्छे प्लेयर्स मिलते दिखाई देंगे, क्योंकि 150 क्रिकेटर्स कोई कम नहीं होते। बिल्कुल मोहन भाई, इसकी अशद जरूरत थी पाकिस्तान क्रिकेट को ना, इस टूर्नामेंट की। ये जो वनडे कप होने जा रहा है ना, इसकी अशद जरूरत थी, क्योंकि आपने देखा है कि ये जब से ये बड़े बड़े टूर्नामेंट जो नहीं हो रहे थे, चंद प्लेयर्स की 1000 थी, कहीं भी आप टीम देख लें उनमें वही गिने चुने नाम होते थे, वो चाहे लाहौर से ले लें, कराची से ले लें, केपी से ले लें, वही प्लेयर्स होते थे। लेकिन अब जो है इतना बड़ा टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं और 150 से ज्यादा प्लेयर जो इसमें हिस्सा लेंगे, कम से कम अगर उधर से 50 प्लेयर भी अच्छे निकल आते हैं तो पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम आएंगे। और जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मेंटोर लगाए हैं, आपको पता है कि मेंटोर जिन जिनको लगाया उनके नाम के साथ बहुत से रिकॉर्ड जुड़े हैं, बहुत सी फतुहात जुड़ी हुई हैं। मिसबाह को ले लें, आप सकलैन मुश्ताक को ले लें, यूनुस खान को ले लें, सरफराज अहमद को ले लें, शोएब मलिक को ले लें, इन सबका नाम है। और अगर ये टूर्नामेंट कामयाब हो जाता है तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, जिस तरीके से कहते हैं ना हमारे यहां टैलेंट नजर नहीं आ रहा, अगर 150 प्लेयर इसमें हिस्सा लेंगे, अगर 50 प्लेयर भी आप जो मेंटोर हमने सीनियर लगाए, अगर वो 50 प्लेयर भी आपको निकाल के दे देते तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है दोबारा उसी डगर पर आ जाएगी जिससे पाकिस्तान टीम जो आजकल हटी हुई है। और इंशाल्लाह इस कप के इख्तिताम तक जो है मैं देख रहा हूं कि नए प्लेयर जो है, नए खून जो है हमारी टीम को मुयस्सर आ जाएगा। हमारे नए खून को मुयस्सर आता हुआ दिखाई देगा और प्लेयर्स अच्छे निकल कर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जनूबी अफ्रीका की टीम जो खवातीन की, वो पाकिस्तान के दौरे पर आ रही है। वर्ल्ड कप खेला जाना है, वर्ल्ड कप से कबल जो है 3 T20 मैचेस खेलने के लिए वेस्ट इंडीज यहां पर जनूबी अफ्रीका की विमेंस टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। 16, 18, 20 अक्टूबर को ये वहां पर, अगर हम देखें सितंबर को मैचेस खेले जाएंगे। तो इस हवाले से भी जावेद साहब से बात करते जाते हैं, क्या कहेंगे जहां पर अब पाकिस्तान टीम की क़यादत जो है, नौजवान जहां पर यंग ब्लड की बात कर रहे हैं। हमने काफी आवाजें अपने शो के अंदर निदा डार के हवाले से भी कही कि उनके एज बहुत हो गया था, यकीनन कप्तान चेंज करने की जरूरत थी। शायद हमारी ये आवाज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक पहुंची और वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी और फिर सिलेक्शन कमेटी ने नीदा डार को कैप्टनशिप से फारिग कर दिया और अब नौजवान और यंग ब्लड फातिमा सना पाकिस्तान क्रिकेट विमेंस टीम की क़यादत कर रही है। पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने जो दुबई मुत्तहदा अरब अमारात में खेला जाएगा, वहां पर जाएगी। पाकिस्तानी टीम का ऐलान भी हो चुका है 17 रुकनी और अच्छी और यंग ब्लड टीम है पाकिस्तानी टीम मुंतखब की गई। नीदा डार जरूर उस टीम के अंदर मौजूद है, लेकिन एज ए प्लेयर वो टीम के साथ जाएंगी। काफी आवाजें हमने नीदा डार के हवाले से भी अपने शो के अंदर की है और अब कप्तान भी चेंज कर दिया। फातिमा सना पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे। जनूबी अफ्रीका की टीम आप समझ जाए कि पाकिस्तान के अब जब दौरे पे आ रही है खवातीन की, और जो अगर हम देखेंगे तो जो मैचेस पाकिस्तान खेलेगी उससे तो कुछ फायदा होगा वर्ल्ड कप से कबल के। हम एक बड़ी टीम के खिलाफ हम सीरीज खेलेंगे और उसके बाद फिर हम वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे। बिल्कुल मोइन भाई, ये वुमेन्स क्रिकेट के लिए बहुत खुशाइंदा खबर है कि साउथ अफ्रीका की टीम जो है 3 T20 मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान में आ रही है। 18, 16, 20 को जो ये T20 मैचेस खेले जाने, ये ना सिर्फ पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट की टीम के लिए बल्कि साउथ अफ्रीका की वुमेन्स क्रिकेट टीम के लिए ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। ये जो 3 मैच यहाँ खेलेंगे तो आपको पता है बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सबकी एक यहाँ ड्रिल भी हो जाएगी, मशकें भी हो जाएंगी और फिर ये दोनों टीमें जो है दुबई मकसद जो रवाना होंगी, साथ ही यहाँ से विमेंस वर्ल्ड कप खेलने के लिए दुबई रवाना हो जाएंगी। तो मैं ये देख रहा हूं कि जितना पाकिस्तान को फायदा होगा उतना ही साउथ अफ्रीका को फायदा होगा, क्योंकि आगे बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है विमेंस वर्ल्ड कप का। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से आपको पता है सना फातिमा को जो कप्तान मुकर्रर कर दिया है ना, ये हम यहाँ बैठ के, जैसे अभी आपने इंटरव्यू में भी कहा कि निदा डार के हवाले से हम कहते रहते थे गो के निदा डार जो है प्लेयर है और आज भी वो ऑलराउंडर
जो विमेंस T20 है उनमें 10वें नंबर पर रैंकिंग में, आईसीसी की रैंकिंग में 10वें नंबर पर है। लेकिन यह है कि उनकी एक एज होती है, उस हिसाब से अगर एज ए प्लेयर आप टीम के साथ जब भी आपकी जरूरत, तो आप उसकी जरूरत जो है बिल्कुल, थोड़ा सा गाइडलाइन भी ले सकते हैं, उनके मशवरे भी ले सकते मिलती हैं, दिखाई देगी यहाँ पर। अच्छा, फिर वर्ल्ड कप का जब आगाज होगा तो 3 तारीख को पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ अपना इफ्तिताई मैच खेलना है। पाकिस्तान ग्रुप की बात करें तो यहां पर भी पाकिस्तान वीमेंस का टकराव, पाकिस्तान ग्रुप ए में शामिल है और यहां पर भी इंडिया मद्दे मुकाबिल होगी पाकिस्तान की, और इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान वीमेंस ने भी मैच खेलना है। और इस मैच से कबल अगर हम बात करेंगे तो यहां पर भी एक चार्म नजर आएगा। जावेद साहब, आप समझते हैं? बिल्कुल मोइन भाई, आजकल जितने भी टूर्नामेंट हो रहे तकरीबन पाकिस्तान, चाहे वो मेंस हो या वुमेन्स हो, एक ही ग्रुप में हम दोनों हैं। और इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से एक ही ग्रुप में है, श्रीलंका भी है और ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और श्रीलंका है, इंडिया की। तो मैं देख रहा हूं कि पूल तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन हमारी टीम अब जिस राह पे चल दिख रही है, क्योंकि हमने जो अब नई वुमेन्स टीम है उसमें हमने ये जो नया ब्लड, जो नया खून, नया जोश शामिल किया है। तो मैं ये देख रहा हूं कि इंशाल्लाह इस दफा वुमेन्स वर्ल्ड कप में वो रिजल्ट जो नहीं ला सकी थी, इस दफा हमारी लड़कियां जो है इंशाल्लाह वो रिजल्ट लेकर आएंगी, क्योंकि इन लड़कियों में बहुत ज्यादा जज्बा नजर आ रहा है। और इसका जो इजहार है, आपको ये साउथ अफ्रीका की टीम के साथ 3 मैचेस होने जा रहे हैं, इसी में आपको नजर आ जाएगा। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे इमारात में जाकर, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे अमारात में जाते हैं, मुत्तहदा अरब अमारात में जाके। थोड़ी सी बात अब कर लें कराची प्रीमियर लीग की। आज इसकी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और यूनुस खान मेंटोर की हैसियत से जो है कराची प्रीमियर लीग में शिरकत करेंगे। और साथ साथ आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हमें ग्रास रूट लेवल पर जो है काम करने की बहुत जरूरत है और वाकई जरूरत है हमें इसी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए। आपसे कुछ देर कबल हम जो बात करते हैं चैंपियंस वनडे कप की, तो यकीनन वो भी इसी का हिस्सा नजर आ रही होगी। ग्रास रूट लेवल से अच्छे प्लेयर्स हमें मिलते दिखाई देंगे। यूनुस खान कहते हैं कि बहुत कुछ हम इसे कराची प्रीमियर लीग से निकाल सकते हैं अच्छे खिलाड़ी, और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर एक अच्छा साइन रहेगा यहाँ पर कराची प्रीमियर लीग का, जहां पर हमने देखा कि सिंध प्रीमियर लीग में भी अच्छे प्लेयर नजर आए। उनमें से आरिफ याकूब, अगर सिंध प्रीमियर लीग की दरियाफ्त कह सकते हैं तो आरिफ याकूब निकलकर एक अच्छा वहां पर लेग स्पिनर नजर आया जो पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी कर रहा और अच्छी परफॉर्मेंस भी देता हुआ नजर आया। गो के थोड़ा सा एज जरूर आरिफ याकूब के हैं, लेकिन परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है आरिफ याकूब की। और हमने देखा कि सिंध प्रीमियर लीग में अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे थे। उसके साथ साथ देखिए और बैटर बड़ा जबरदस्त सिंध प्रीमियर लीग से निकला था और उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया हुआ था। तो उस हवाले से भी हम अपने शो में बात करते हैं। जावेद साहब, यहाँ पर कराची प्रीमियर लीग खेली जानी है। कामरान तसूरी साहब आज यहाँ पर मेहमान खुसूसी थे इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई कराची प्रीमियर लीग की, और फिर यूनुस खान वहां मौजूद थे और बहुत कुछ आज कराची प्रीमियर लीग और कराची क्रिकेट के हवाले से बातें हुई। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर अगर कराची प्रीमियर लीग होगी तो और भी अच्छा जो क्रिकेटर्स हैं वो हमारे निकल कर सामने आएंगे। बिल्कुल मोइन भाई, ये कराची प्रीमियर लीग जो होने जा रही है नया नाजमाबाद ग्राउंड में, ये 16 दिन तक जारी रहेगी। और जिस तरीके से इनमें यूनुस खान ने जिस तरीके से कहा, ग्रास रूट लेवल से जो है हमारे प्लेयर जो है ऊपर आना चाह रहे हैं, और इसीलिए यूनुस खान मेंटोर है पूरा टूर्नामेंट में, और जावेद मियांदाद भी मौजूद थे। और ये सारी चीजें देखिए, इसमें अगर आपने किसी ने की मेहनत शामिल है ना, ये कामरान तसूरी जो गवर्नर सिंध है, उनकी काविशें इसमें बहुत ज्यादा है कराची प्रीमियर लीग के हवाले से। और जिस तरीके से कामरान तसूरी साहब खेलों से प्यार करते हैं, कहीं भी आप चले जाएं, खेल का कोई भी इवेंट हो, अरशद नदीम को ही देख लें, दूसरी तीसरी दफा गवर्नर हाउस के मेहमान बन चुके, यानी कि कितना उनको क्रेज है खेलों से। कामरान तसूरी जो गवर्नर सिंध है बड़े स्पोर्ट्स से मोहब्बत करने वाले हैं। और कल भी हमने देखा कि वो रात गए कराची में, हालांकि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारिश हो रही थी, और वो कल निजी होटल चले गए, वहां पर उन्होंने जाके खूब जो है निहारी खाई है। और अरशद नदीम उनके साथ थे, एक मजमा और एक बड़ा क्राउड अरशद नदीम को देखकर वहां पर मौजूद हो गया। तो आप समझते हैं कि हमारे हीरोज के इस्तकबाल के लिए हमेशा लोग तैयार रहते हैं, चाहे वो तूफान आए, आंधी आए और बारिशें हो। लेकिन बहुत बड़ी तादाद कल हमने देखा वो निजी होटल के बाहर मौजूद थी, जहां पर अरशद नदीम गवर्नर सिंध निहारी खा रहे थे। यार मोइन भाई देखिए, इसमें जो आपको क्रेडिट देना होगा ना,
वो कामरान टसोरी साहब को देना होगा, गवर्नर सिंध को देना होगा। इससे पहले आपको पता है कि इन ओहदों पे कई गवर्नर्स आ चुके हैं सिंध में, और उनका इन मसलाओं में जो है बहुत हाथ तंग था। आज तक कराची के अवाम ने जो अंदर से कभी गवर्नर हाउस ही नहीं देखा था, सिर्फ चीदा चीदा लोग थे जो सिर्फ गवर्नर हाउस जा सकते थे। लेकिन कामरान टसोरी जैसी शख्सियत जब आई है इस मनसब में, तो एक आम बंदा भी जो है गवर्नर हाउस जाके अंदर से दे सकता है। और उन्होंने फिर इतने प्लेयर्स के लिए हवाले से इतने प्रोग्राम किए, इतने इवेंट किए। आप किसी भी लम्हे गवर्नर साहब से किसी भी खेल के बारे में, अगर एक टेप बॉल का टूर्नामेंट भी हो रहा है, गवर्नर साहब को से जाकर रिक्वेस्ट करेंगे तो वो चीफ गेस्ट बनने के लिए आमादा हो जाते हैं। और जिस तरीके से आपने कामरान टसोरी साहब की बात की, गवर्नर सिंध, कल बारिश हो रही थी पूरी कराची में, लेकिन वो अरशद नदीम को लेकर आपको पता है कि यहां से होते हुए दस्तगीर अजीजाबाद की तरफ निकल गए, वहां जाके उन्होंने अवाम के साथ घुल मिल गए, और फिर अरशद नदीम का जो वालाना इस्तकबाल। और अरशद नदीम जो है वो कहता है कि मुझे तो ये कराची आकर पता चला कि इस तरीके का इस्तकबाल होता है और अवाम कितना अपने एथलीट से प्यार कर रही है। और इसमें जो भी है, आपको मैं सारा क्रेडिट जो है गवर्नर सिंध जनाब कामरान खान टसोरी को देता हूं, जिनकी अनमेहनत, बिल्कुल इतनी काविशें हैं खेलों के हवाले से, वो चाहे क्रिकेट से ले लें, इवन के कोई डोंकी रेस भी हो रही हो तो उसमें भी आपको कामरान साहब नजर आएंगे। गवर्नर सिंध का ये खासा है, जब से वो इस मनसब पर आए हैं उन्होंने खेलों के हवाले से तो बिल्कुल जो है जहां तक उनसे हो सक रहा है वो जाते हैं। और भी जो फलाही काम है वो भी हो रहे हैं, और गवर्नर हाउस में अफ्तारें हो रही हैं, कवाली नाइट्स हो रही हैं। फिर आपको पता है जब सीनियर वेटर्स कप चला था, उनके तमाम प्लेयरों को अशाइया गवर्नर हाउस में दिया गया था। तो इस हवाले से इस तरह के देखिए, हमें अब जो है ये दुनिया बदल गई। पाकिस्तान जो है, ये नई जो नस्ल आई, उन्हें इन चीजों से प्यार है, खेलों से। जैसे आईटी सेक्टर में जो गवर्नर साहब काम करें, इन सारी चीजों का क्रेडिट जो आपको गवर्नर को देना होगा। और इसके बाद भी चारों सूबों में भी जो गवर्नर है उनको भी जो है आवाम के लिए खोलें भाई ये गवर्नर हाउस जो है, और आप आवाम से मोहब्बत से लें, मोहब्बतें बांटे। जिस तरीके से जनाब हमारे गवर्नर साहब मोहब्बतें आवाम में बांट रहे हैं, और आवाम उसी तरीके से गवर्नर साहब से प्यार करते हैं। गवर्नर साहब का कहीं से भी गुजरो आवाम का जमघटा लग जाता है। जैसे कल अजीजाबाद में देख लें, आवाम और पता नहीं चल रहा था गवर्नर साहब आए में, इतना ज्यादा उन्होंने उसका इस्तकबाल किया। अच्छा, बिल्कुल खुले माइंड के हैं, और हम देखते हैं कि दोस्तों किस तरह बिल्कुल शहरियों से वो मिलते हुए दिखाई भी देते हैं। कल हमने इस चीज़ को भी देखा। और फिर अरशद नदीम मौजूद थे, पाकिस्तान के हीरो, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया पेरिस ओलंपिक्स में। और जिस तरह उनका इस्तकबाल पूरे पाकिस्तान में हो रहा, वो इसके लायक हैं। उन्होंने पाकिस्तान के सब जिलाली परचम को सरबुलंद किया पेरिस ओलंपिक्स के अंदर। और कल एक निजी कंपनी ने उन्हें तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी भी गिफ्ट की है। और अब देखें कि एक अरशद नदीम इंफरादी तौर पर पाकिस्तान के लिए क्या कुछ है उन्होंने कारनामा अंजाम दे दिया, और एक ऐसा कारनामा जो 118 साल तारीख में कोई नहीं कर सका, उससे 18 साल तारीख में जो है तब्दील किया अरशद नदीम ने। और अरशद नदीम के हवाले से अब बहुत सी चीज़ें सामने आ रही है, बहुत से ग्राउंड उनके नाम से मंसूब हो रहे हैं, बहुत से जो होटल्स हैं वो उनके नाम से मंसूब हो रहे हैं, और बहुत से इनामात की बरसात उन पर मुख्तलिफ कंपनी दिखाई देती हुई नजर आ रही है। लेकिन हमें ज़रूरत है वही जो कुछ देर कबल हम बात करते हैं, ग्रास रूट लेवल पर काम करने की। बहुत से स्टेडियम ऐसे हैं जो वीरान हैं, उन्हें अच्छे करने की ज़रूरत है। और बहुत से ऐसे जहां पर ट्रैक मौजूद है जिन्हें सही करने की ज़रूरत है। फिर अपने कौमी खेल हॉकी को बेहतर करने की ज़रूरत है। आज हॉकी किस मुकाम पे वो सबके सामने है। पाकिस्तान की हॉकी टीम को अगर चीन अभी जाना पड़ा है, जो चैंपियन ट्रॉफी खेलने गई है, वहां पर भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान के उधार लेकर वो टीम टिकटों की गई है। तो ये अलमिया है हमारे मुल्क का कि यहाँ पर जो हॉकी कौमी खेल है उसके लिए बहुत सी परेशानियों का सामना करना भी पड़ रहा है। दूसरी तरफ आप क्रिकेट पे बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन एक जानिब अगर हम देखें तो एशियन क्रिकेट कौंसिल के लिए सदर मुंतखब होने जा रहे हैं हमारे सरबराह मोहसिन नकवी साहब। तो दूसरी तरफ आईसीसी के सरबराह जो मुकर्रर हो गए हैं जीए शाह, जो भारत से ताल्लुक़ रखते हैं। और इस पर भी जावेद साहब से भी बात करें। जावेद साहब क्या कहेंगे, अब आईसीसी के लिए जो चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं वो जीए शाह, जिनका ताल्लुक भारत से है, बड़ा तनकीद का निशाना बनते रहे हैं। और एक दफ़ा फिर अब क्या समझते हैं, चैंपियन ट्रॉफी करीब है, कुछ दिनों कबल भी हम अपने प्रोग्राम में जीए शाह के हवाले से बात कर रहे थे। आप समझते हैं अब चैंपियन ट्रॉफी में भारत की टीम पाकिस्तान का दौरा कर लेगी, क्योंकि अब तो थोड़ा सा प्रेशर जीए शाह के ऊपर है?
बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से आईसीसी के चेयरमैन जय शाह जो है बनने जा रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर में बारकिले जो हैं वो अपनी दूसरी मुद्दत पूरी करने के बाद दोबारा इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, और मैं देख रहा हूँ कि जय शाह जो है कम उम्र तरीन आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। और अब जय शाह पे जिस तरीके से हम कहते थे कि इंडिया का जो है वो सारा जो है दारोमदार आईसीसी जो है इंडिया पे ही कर रही, अब जो आईसीसी की चेयरमैनशिप भी इंडिया को मिल गई, जय शाह जो है वो चेयरमैन बनने जा रहे हैं। और अब चैंपियन ट्रॉफी में जो आईसीसी की जिम्मेदारी थी, अब वो डायरेक्ट जो है इनडायरेक्ट जय शाह पर आ गई है। अब पाकिस्तान में जो चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है उसमें मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा जवाब पेश कर सकेंगे कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही। अब ये जय शाह के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो है, ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने पहले लिखा था कि इन्होंने जो है ये दबाव डाला बारकिले पे कि वो तीसरी मुद्दत के लिए इलेक्शन में ना जाएं, लेकिन ये है कि उन सारी चीजों को गलत साबित करने के लिए अब जय शाह जिस मनसब पर आ गए हैं, उन्हें अपने मनसब से इंसाफ करते हुए पाकिस्तान में जो 2025 में चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है, जिन जिन टीमों ने यहां आना है उन्होंने तो आ ही नहीं है, लेकिन अब जय शाह की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है कि इंडिया की टीम जो है चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जरूर आएगी। और इंशाल्लाह वो हमें नजर आ रहा है, क्योंकि अब जय शाह जो है वो आईसीसी के भी सदर बन गए हैं, और जिस तरीके से एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो है हमारे मोहसिन नकवी साहब सदर बन गए, तो अब ये चीजें जो है अच्छाई की तरफ जा रही है। और मैं ये समझता हूं जिस तरीके से जय शाह ने ऐलान किया था कि हम जो है क्रिकेट की बेहतरी के लिए और मुल्कों में इसको जो है फरोग देंगे क्रिकेट को, अगर इन सारी चीजों पर जय शाह ने सच्चे दिल से अमल करना है तो उनका पहला जो है इरादा यहीं जाहिर हो जाएगा जब इंडिया की टीम पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएगी। बिल्कुल, इंडिया की टीम चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान पहुंचेगी तो ये एक जय शाह का भी अच्छा फैसला होता हुआ दिखाई देगा, और यही कुछ हमारी पाकिस्तानी कौम भी चाहती है जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। इंडियन क्राउड भी यही चाहती है कि पाकिस्तान और इंडिया की टीम एक दूसरे से बाहमी सीरीज भी होम ग्राउंड पर खेलते दिखाई दें, तो ये एक अच्छा साइन रहेगा क्रिकेटर्स के लिए भी और शायकीन क्रिकेट के लिए भी। साथ साथ क्योंकि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन भी मुंतखब हो गए तो बहुत से फैसले अब पाकिस्तान के हक में भी शायद होते हुए दिखाई दें। जवाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।